Hello students, today I am going to teach you looking around subject, यानी जो environmental subject है और चैप्टर नंबर है 18 गेम्स वी प्ले। जो हम गेम्स खेलते हैं, गेम्स खेलने से हमें बहुत फ़ायदे होते हैं, उससे हमें बहुत से है बेनिफिट्स मिलते हैं उससे, क्योंकि जो स्पोर्ट्स हैं, जो गेम्स हैं, हमारे जो है हेल्थ उससे अच्छी होती है और क्या है हमारी जो बॉडी है उसका अच्छी तरह से उसका प्रोग्रेस होता है। तो हमें क्या है गेम्स तो खेलना ही चाहिए, पढ़ना चाहिए, साथ साथ में गेम्स भी हमें अच्छी गेम्स खेलनी भी चाहिए। तो आज हम यहाँ सीखेंगे जो लेसन है गेम्स वी प्ले। जो गेम्स जो हम खेलते हैं आज उसके अबाउट हम यहाँ पर रीड करेंगे और आपको ध्यान से उसे सुनना है और उसे जो है वर्ड्स अच्छी तरह से उन्हें और सेंटेंस को अच्छी तरह रीड करते आना चाहिए। ओके। स्पोर्ट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जो खेल हैं, स्पोर्ट्स हैं, वो हमारी जगह है, हमारी जिंदगी के, हमारी लाइफ के क्या है बहुत ही अहमियत वाला पार्ट है। ये क्या है, ये अविभाज्य पार्ट है। तो हमें क्या है इसे खेलना चाहिए। तो स्पोर्ट क्या है, खेल खेलने से हमारी जो है बॉडी है वो अच्छी बनती है और क्या है ये जो एक लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट कहलाता है ये। तो हमें क्या है स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, एक लाजमी है। हमें ये सब चीजें है, जैसे हम पढ़ाई करते हैं वैसे हमें खेल पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं पूरा दिन ही खेलना चाहिए, पूरा दिन ही अपने को स्टडी करना चाहिए, बट क्या है थोड़ा खेल पर भी थोड़ा ध्यान हमें देना मस्ट बी इम्पोर्टेंट। ये क्या है एक लाइफ का एक क्या है अविभाज्य है, अविभाज्य पार्ट है कि क्या है हमें खेल भी खेलना बहुत लाजमी है। तो स्पोर्ट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। खेल खेलने से बहुत फायदे होते हैं, हेल्थ अच्छी होती है और हमें क्या है जो डिजीज होती है उससे हम फ्री रहते हैं। तो जैसे क्या हम कोई भी खेल खेलने से क्या है बॉडी के पार्ट्स अच्छी तरह काम करते हैं और इससे क्या है हमारी बॉडी का ग्रोथ भी अच्छी तरह से होता है। और हमारी जो बॉडी का है जो फिजिकल जो होते हैं और जो उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी है वो बहुत अच्छी तरीके से होता है। इसके लिए जो खेल है वो हमारी जिंदगी में बहुत ही अहमियत रखते हैं। हमें क्या डिफरेंट काइंड्स ऑफ अलग अलग खेल खेलना चाहिए। पढ़ाई के साथ हमें स्टडी जो करते हैं उसके साथ साथ हमें थोड़े स्पोर्ट्स पे भी थोड़ा क्या है ध्यान रखना हमारी लाइफ के लिए जरूरी है, लाजमी है। वी प्ले वेरियस गेम्स। हम अलग अलग किस्म की गेम खेलते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ। तो वी प्ले वेरियस गेम्स राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। हम बचपन से क्या है अलग अलग खेल खेलते आ रहे हैं, हमें खेलना ही चाहिए। वी प्ले वेरियस गेम्स राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। गेम्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स। क्या है गेम्स अलग अलग किस्म की होती हैं। The games are of various types such as regional। जैसे है इंडोर जो गेम खेलते हैं those which can be played। कहाँ प्लेड की जाती है इन द हाउस। जो घर में खेली जाती है उसे क्या बोलते हैं इंडोर गेम्स बोलते हैं। The games are of various types such as regional। Indoor means क्या है those which can be played in the house। जो घर में खेली जाती है उसे क्या बोलते हैं इंडोर गेम्स बोलते हैं। जो गेम्स घर पे खेलते हैं एंड आउटडोर OUTDOOR door and outdoor those which can be played anywhere। अपने इस तो कहीं भी खेल सकते हैं बाहर, तो उसे क्या बोलते हैं आउटडोर। क्या बोलते हैं आउटडोर। एंड आउटडोर those which can be played anywhere outside the house। क्या है कहीं भी खेल सकते हैं घर के बाहर, उसे क्या बोलते हैं आउटडोर गेम्स। आउटसाइड द हाउस गेम्स।
तो इंडोर गेम्स यानी जो हम घर में खेलते हैं, जैसे हम कैरम खेलते हैं, चेस खेलते हैं, है ना, ये सब इंडोर गेम्स कहलाती है। और जैसे कि आप बाहर खेलते हैं, हॉकी है, क्रिकेट है, ये तमाम गेम क्या कहलाती हैं? आउटडोर गेम्स। तो जो घर में खेली जाती है वो इंडोर गेम्स है, एंड बाहर खेली जाती है उसे कहते हैं आउटडोर गेम्स, यू नो। तो अच्छी तरह आपने समझ लिया कि गेम्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स सच एज रीजनल इंडोर, दोज विच कैन बी प्लेड इन द हाउस, एंड आउटडोर दोज विच can be played anywhere outside the house games. In villages, जो गांव होते हैं उसमें क्या होता है? चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन प्ले खेलते हैं गेम्स, GAMES गेम्स लाइक हॉप स्कॉच, स्टापू, 7 टाइल्स, स्टापू है वो पाला बना के खेलते हैं, 7 टाइल से है, जो जिसे हम सितोलचा बोलते हैं, वो 7 टाइल्स के टुकड़े रख के से बॉल से मारते हैं। लंगड़ी टांग, हाइड एंड सीक, छुपा छुपी का खेल खेलते हैं, गिल्ली डंडा एटसेट्रा। इन विलेजेस चिल्ड्रन प्ले गेम्स लाइक हॉप स्कॉच, स्टापू, 7 टाइल्स, लंगड़ी टांग, हाइड एंड सीक, गिल्ली डंडा एटसेट्रा। इन स्कूल गेम्स एंड स्पोर्ट्स लाइक कबड्डी, रेसलिंग FLYING, फ्लाइंग काइट्स, क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट एटसेट्रा। ये सब क्या कहलाती है? आउटडोर गेम्स है। क्या है? आउटडोर गेम्स है। फ्लाइंग काइट्स, क्रिकेट एटसेट्रा आर प्लेड। गेम्स लाइक स्नैक्स एंड लेडर्स, सांप सीढ़ी हम खेलते हैं, स्नैक्स एंड लेडर्स। चेस मैंने जैसे आपको पहले बताया, एंड कैरम कैन बी प्लेड इंडोर्स, वो क्या है? घर में ही खेली जाती है। फ्लाइंग काइट्स, क्रिकेट एटसेट्रा आर प्लेड गेम्स लाइक snakes and ladders. Chess and carom can be played indoors. ये सब क्या है? घर में खेली जाती है। सब गेम में जो है, जो सांप सीढ़ी है, चेस है, और जो कैरम है, कहाँ खेल सकते हैं हम उन्हें घर में ही खेल सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसके लिए इसे इंडोर गेम्स एंड एक्सरसाइजेज, EXERCISES एक्सरसाइजेज, जो गेम्स होती है और जो हम वर्जिश करते हैं रोज, जो व्यायाम करते हैं। तो गेम्स जो खेल है और जो व्यायाम है, जो वर्जिश है, आर फिजिकल एक्टिविटीज। ये क्या है? एक अपनी फिजिकल एक्टिविटीज है। गेम्स एंड एक्सरसाइजेज आर फिजिकल एक्टिविटीज। ड्यू टू दिस से क्या होता है? आवर बॉडी becomes flexible and healthy। ये सब गेम खेलने से क्या होता है? हमारी बॉडी क्या होती है? क्या फ्लेक्सिबल होती है, लचकदार हो जाती है, और क्या है? मजबूत हो जाती है, हेल्दी हो जाती है। तो गेम्स एंड एक्सरसाइजेज आर फिजिकल एक्टिविटीज। ड्यू टू दिस आवर बॉडी becomes flexible and healthy। HEALTHY healthy to make the proverb। इसके लगती है कहावत जो बनाई गई है, a healthy mind in a healthy body। क्या है? एक तंदुरुस्त जो मगज होता है, एक माइंड जो दिमाग होता है,
तंदुरुस्त दिमाग कहाँ होता है? एक तंदुरुस्त जिस्म में होता है। इसलिए प्रोवर्ब एक कहावत बताई गई, इसे बनाई गई है इसके लिए, इसके अबाउट टू मेक द प्रोवर्ब अ हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी। ट्रू, वी मस्ट गिव, ये सच है कि हमें ऐसे जो हेल्दी जिसकी बॉडी रहेगी, जिसका जिस्म हेल्दी रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, उसका माइंड भी कैसा रहेगा? हेल्दी ही रहेगा, मजबूत रहेगा। तो क्या है, हमें हमेशा कैसे है वो खेलने से एक्सरसाइज व्यायाम करते हैं तो हमारे जो मसल्स हैं वो क्या है बने हुए रहते हैं, अच्छे तरह का और तरीके से रहते हैं और हमें कोई बीमारी जल्दी हम पर लागू नहीं होती। तो हमें क्या है, हमारा माइंड जो क्या है कब हेल्दी होगा? जब हमारी बॉडी हेल्दी होगी तो हमारा माइंड भी हेल्दी होगा। इसीलिए ये कहावत बिल्कुल क्या है इस पे बैठती है, क्या हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी। ट्रू, सही बात है। वी मस्ट गिव इम्पोर्टेंस, हमें क्या है इसके लिए इसको खेल को अहमियत देनी चाहिए। टू स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज, और जो व्यायाम है, जो हम कसरत करते हैं, जो हम वर्जिश करते हैं, उस पे हमें क्या है उसको हमें ध्यान में लाना चाहिए, उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो जानना चाहिए और हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। इन आवर लाइव्स, जो हमारी लाइफ है, जिंदगी है, अपार्ट फ्रॉम दिस से ऊपर हमें वेरियस स्किल्स आर ऑल्सो डेवलप्ड विथिन अस ड्यू टू गेम्स एंड स्पोर्ट्स। जो हमारी जो दूसरी अदर एक जो होती है, जो स्किल्स होती है, वो क्या है खेलने से वो क्या है उसका डेवलप होता है गेम्स से। तो हमें क्या है हमेशा क्या है पढ़ाई के साथ साथ हमें इंडोर भी गेम्स खेलना चाहिए और थोड़ी बाहर भी आउटडोर गेम्स खेलना चाहिए। और हमें क्या है जो है एक्सरसाइज है, जो कसरत है, जो वर्जिश व्यायाम है, उसकी इम्पोर्टेंस जानना चाहिए और उसे भी अच्छी तरह से व्यायाम एक्सरसाइज हमें रेगुलर करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, विच गेम्स डू यू प्ले, तुम कौन सी गेम खेलते हो? विच गेम्स डू यू प्ले। क्वेश्चन नंबर में गिव आंसर, लंगड़ी टंग, हाइड एंड सीक, कबड्डी, गिल्ली डंडा, चेस, क्रिकेट। लंगड़ी टंग, हाइड एंड सीक, कबड्डी, गिल्ली डंडा, चेस, क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम्स ऑफ ऑल द गेम्स, नाम लिखने का है हमें गेम्स के। मेंशन, जो मेंशन की गई है, मेंशन इन द लेसन, जो लेसन में मेंशन बताई गई है। इन द टेबल बिलो, नीचे जो टेबल दिया गया है। मेक अ हाउस इन फ्रंट ऑफ दोज गेम्स, इनके जो बताए गए हैं, जो लेसन से लगते जो बताए इसमें लेसन में जो दिया गया है उसके अबाउट जो गेम्स बताई गई है, उसके आगे जो क्या लगाना है हमें, मेक अ हाउस बनाना है। सामने इन फ्रंट ऑफ दोज गेम जो नाम लिखे हैं उसके आगे हमें क्या बनाना है, हाउस बनाना है। दैट आर प्लेड इंडोर, जो घर में खेली जाती है, हाउस में खेली जाती है, इन द हाउस, उसे क्या बोलते हैं, इंडोर गेम्स कहते हैं। उसे अगर इंडोर गेम्स है तो आगे हमें क्या है हाउस बनाना है और क्या है अगेंस्ट उसके सामने द आउटडोर गेम्स। अगर जो आउटडोर गेम्स है मेक अ ट्री, उसके सामने ट्री बनाना है। डोंट फॉरगेट, हमें भूलना नहीं है, टू राइट द नंबर ऑफ प्लेयर्स, हमें कितने प्लेयर्स उस गेम में क्या है खेलते हैं, उनके प्लेयर्स के हमें नंबर्स भी लिखने हैं। तो डोंट फॉरगेट, हमें नहीं भूलना है उसे लिखना। टू राइट द नंबर ऑफ प्लेयर्स क्या है यहाँ पर जो दिए नीडेड है, जो जरूरी है फॉर द गेम, जो गेम में जरूरी होते हैं जो प्लेयर्स, हमें उसके कितने प्लेयर्स होते हैं उनके हमें नंबर भी यहाँ लिखने हैं। इफ सम अदर थिंग्स आर ऑल्सो नीडेड, अगर हमें कोई और चीज जरूरी है टू प्ले द गेम खेलने के लिए,
तो देन राइट देयर क्या है नेम्स एज वेल। हमें थिंग्स जो और क्या जरूरी है यहाँ पर क्या क्या, जैसे प्लेयर्स तो होते हैं, उसके बाद हमें वो गेम खेलने के लिए और कोई क्या चीज चाहिए, हमें उसके भी नाम यहाँ मेंशन करना है। ओके, यानी क्या है जो घर में खेली जाती है उसके आगे हम क्या लगाएंगे, हाउस बनाएंगे, और जो आउटडोर खेली जाती है उसके आगे हम ट्री बनाएंगे। और प्लेयर्स कितने नंबर होते हैं प्लेयर्स के, उसके अंदर उसके भी लिखना है, हमें मेंशन करना है यहाँ। और थिंग्स है जो दूसरी भी चीजें जरूरी है उसके भी हमें नाम यहाँ लिखने हैं। आंसर लिखेंगे हम नेम्स ऑफ द गेम्स। अब जो गेम्स के नेम लिखने का है मेंशन्ड इन द लेसन, जो लेसन में मेंशन की गई है गेम्स के नाम बताए गए हैं। अब यहाँ पर हमें जो इंडोर है तो यहाँ हाउस बनाना होगा, और आउटडोर हो तो वहाँ हमें ट्री ड्रॉ करना होगा। अब नंबर ऑफ प्लेयर्स, हमें यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं उनके नंबर लिखने हैं, और थिंग्स नीडेड, जो थिंग्स हमें और भी जरूरी है उनके नाम यहाँ पर लिखना है। नंबर 1 है हॉप स्कॉच स्टैपू, जो पाला बना के खेलते हैं, वो बाहर खेलते हैं, घर में नहीं खेलते हैं, तो क्या कहलाएगी, आउटडोर गेम्स। उसमें नंबर्स ऑफ प्लेयर्स आर 4 to 5 और मोर, 4 से 5 प्लेयर और ज्यादा भी होते हैं तो 4 to 5 और मोर। और इसमें क्या मार्कर करना पड़ता, मार्कर जगह यूज करना पड़ता है, और थिप्पी, मार्कर बोलो या से थिप्पी। तो क्या है, नंबर 1 है हॉप स्कॉच स्टैपू, इसमें ट्री ड्रॉ करेंगे, और मेंबर है 4 to 5 और मोर, एंड थिंग्स नीडेड मार्कर थिप्पी। नंबर 2 है लंगड़ी टांग है, ये भी बाहर खेलते हैं, ये आउटडोर गेम्स कहलाती है। ये नंबर ऑफ प्लेयर्स आर 5 to 7 और मोर, 5 से 7 होते हैं प्लेयर्स, और ज्यादा भी हो सकते हैं, तो लिखेंगे 5 to 7 और मोर। यहाँ पर कोई थिंग्स जरूरी दूसरी नहीं है, सो फुटी यहाँ हम रखेंगे, यहाँ डैश करेंगे। नंबर 3 हाइड एंड सीक, जो हम आंख मिचोली का खेल खेलते हैं, उसमें ये भी आउटडोर गेम्स कहलाती है। सो यहाँ पर भी हम ड्रॉ करेंगे ट्री। इसमें नंबर्स ऑफ प्लेयर्स आर 5 to 7, 5 से 7 में प्लेयर्स होते हैं, एंड नीड थिंग्स जो है नीडेड है वो नहीं होती कोई दूसरी थिंग्स, खाली मेंबर्स ही होते हैं। तो हाइड एंड सीक जो आंख मिचोली का खेल खेलते हैं हम, तो उसमें भी क्या है, हमें कितने प्लेयर्स हो सकते होना चाहिए, 5 से 7 तक प्लेयर होने चाहिए। नंबर 7, नंबर 4 7 टाइल्स, जैसे हम सितोलचा बोलते हैं, 7 टाइल्स के टुकड़े एक के ऊपर एक रख के जो बॉल से मारते हैं, और फिर उसको वो जो होता है वो वापस आके रख देता है, अगर उसे लग जाए तो आउट हो जाते हैं, उसे कहते हैं 7 टाइल्स। इसमें भी क्या है, ये भी आउटडोर गेम्स है, हम इसको घर में नहीं खेल सकते हैं। सो इट इज आउटडोर गेम्स। एंड हाउ मेनी प्लेयर्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स आर 5 to 7, कितने प्लेयर्स होते हैं इसमें भी, 5 से 7 प्लेयर्स होते हैं, 5 to 7 प्लेयर, एंड 7 पीसीज ऑफ फ्लैट टाइल्स और बॉल। इसमें क्या जरूरी है, 7 जो टाइल के टुकड़े होते हैं वो, और बॉल जिससे हम मारते हैं, जिसे सितोलचा बोलते हैं ऐसा, तो 7 पीसीज ऑफ फ्लैट टाइल्स, और उसको बॉल मारने के लिए बॉल चाहिए। तो थिंग्स नीडेड में आएगा 7 पीसीज ऑफ फ्लैट टाइल्स बॉल। नंबर 5 कबड्डी, कबड्डी इज ऑल्सो आउटडोर गेम्स, तो कबड्डी इज आउटडोर गेम्स। हम यहाँ पर ट्री ड्रॉ करेंगे बिकॉज इट इज ऑल्सो आउटडोर गेम्स। एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ प्लेयर्स आर हियर, 8 to 2, 8 plus 2 क्या है, जो होते हैं सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, इसमें 8 से 10 होते हैं, 8 plus 2 सब्स्टिट्यूट्स, क्या है सब्स्टिट्यूट्स। तो यहाँ 10 हुए, तो यहाँ पर ऐसा है 10 एक चाहिए प्लेयर्स, और यहाँ क्या है थिंग्स नीडेड में हम डैश करेंगे। तो ऐसा यहाँ पर बताया गया है कि जो हॉप स्कॉच है स्टापू, वहाँ ये आउटडोर गेम, नंबर ऑफ प्लेयर्स 4 to 5 और मोर, मार्कर थिप्पी नीड
क्या है, थिंग्स नीडेड में आएगा। नंबर 2 लंगड़ी टांग, ये है लंगड़ी टांग में ये भी आउटडोर गेम्स है। नंबर्स ऑफ प्लेयर्स 5 to 7 और मोर एंड थिंग्स नीडेड पुट योर डैश। नाउ नंबर 3 हाइड एंड सीक आउटडोर गेम्स। नंबर्स ऑफ प्लेयर 5 to 7, थिंग्स नीडेड में डैश लिखेंगे। Number 4 7 tiles, it is also outdoor games and numbers of players 5 to 7 and 7 pieces of flat tiles ball, इसमें things needed में आएगा। 5 कबड्डी and members at 2 plus substitutes 10, at plus 2 substitutes members 10 होते हैं।